जिन्होंने गर्द से माहौल का मुख मोड़ देता हूँ, जिन्होंने गर्द से माहौल का मुख मोड़ देता हूँ और मैं कातिल हूँ, दुश्मन का पंजा तोड़ देता हूँ। दोस्तों, मुझे परवाह नहीं, यह जमाना खिलाफ हो, मैं वही राह चलता हूँ जो सीधी और साफ हो। दोस्तों, क्या बताऊं, आज के पहले जब मैं कहीं भी बड़ा करता था तो साले तमाम पालतू कुत्ते रहा करते थे, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ, ये दरबार सुनसान है, यहाँ पर कोई नौकर मौजूद नहीं है। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं बैठकर इंतजार करता हूँ, आने के बाद मैं सारी तेरी खबर लूंगा। आओ आओ बरखुदारा। हम कहे बाबू साहब जय शंकर। जय शंकर जय शंकर। क्या मुझे बताओ, हराम खोरे बताओ, सबसे पहले बुझाना चाहिए, यहाँ सारे तुझाना चाहिए। बाबू साहब, सबसे पहले मुझे आना चाहिए। लेट कैसे हो गया रे? मैं बता रहा हूँ बाबू साहब। सब बताओ बेटा। बैठ जाइए आप। बाबू साहब, पहला नंबर ये कि आपके इस हवेली से जल्दी मुझे छुट्टी नहीं मिलती है बाबू साहब, और जब मैं छुट्टी पाया तो मैं सीधा घर गया। मैं सोचा कि आज छुट्टी पाया हूं, मैं घर जाता हूं, अपने बीवी बच्चों से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से सबसे मुलाकात करके चला आऊंगा। बाबू साहब, घर पहुंचा, मेरी बीवी पानी लाई, मैं पिया, खाना लाई, खाना खाया। उसके बाद चारपाई लगी थी बगल में बाबू साहब, मैं चारपाई पे लेट गया, और लेटने के बाद बाबू साहब मैं देख क्या रहा हूं, मैं स्वप्न देखने लगा बाबू साहब कि एक साथ में तीन घटनाएं घट गई बाबू साहब। क्या गाय तू साले सो गया? हाँ बाबू। सो के सब देख रहा है? जी हाँ, कि एक साथ में तीन घटनाएं घट गई। तीन घटनाएं। एक सुबेदार बेटा ये बताओ बाबू साहब, वो कैसे रे, वो कैसे? बता रहा हूँ बाबू साहब। बाबू साहब, पहली घटना ये घटी कि जब से चढ़ा तब से उतरा नहीं, और दूसरी घटना ये घट गई बाबू साहब कि जब से फैली तब से बटोरी नहीं, और तीसरी घटना ये घट गई बाबू साहब कि जब से घुसा तब से निकला नहीं। साले सब देख रहा था। सबेदार, ये तेरे प्रश्न उत्तर तीनों का मतलब आज ही जनता से बताना होगा साले। अगर नहीं बता दी, याद रखो, उठाऊंगा साले हंटर, उठाऊंगा साले हंटर, मारते मारते मैं साले जान लूंगा। गुस्ताखी आप हो बाबू साहब। का मतलब क्या होगा? आप बैठ जाइए। बताऊंगी। बैठ जाइए आप। कश यार, जमन मोहे माँ याचा पांचा बाक दिन, हम तो नहन रंडे मुंडिन के चक्कर में पड़ा रहे। अब काव बताई, लेकिन कौनो बात ना है भाई, नौकरी है, बताओ ना, नौकरी से बर्खास्त हो जाए। बाबू साहब, मेरे पहले प्रश्न का उत्तर ये है कि ये आकाश जब से ऊपर चढ़ गया तब से नीचे उतरा नहीं बाबू साहब। और मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर ये है कि ये धरती मैया जब से फैल गई तब से बटोरी नहीं बाबू साहब।
और मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर ये है कि जब से जमीन के अंदर मुर्दा गाड़ दिया गया तब से निकला नहीं बाबू साहब। सूबेदार, काम मेरा फटा न कर हो, हम तुम्हारे गलती पर कभी ध्यान नहीं दिया करते हैं। बैठ जाओ। अबे है कुत्ता साले, एक ऐसे बैठा है रे, बैठ जाओ आसन मार करके। आप साले खबरी मार जाओ कुत्ता साले, आसन मार करके बोलना नहीं। अबे है कुत्ता साले, उठाओ हंटर, शांति में रखकर बैठ जाओ। अरे दोस्तों, आइए आप सबका मूड खेले चलते हैं मैं अपने संगीत की दुनिया में कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, मैं कहां रहने वाला हूं। दोस्तों, आज की रात जब जिला रायबरेली है, आज की रात जिला रायबरेली में गांव है रहीमपुर, रहीमपुर रहने वाला मेरा नाम रामजी रारी 420, रामजी रारी 420, रामजी रारी 420। अब है सूबेदार, परिवार में दो भाई मैं हूँ, एक मेरे बड़े भैया थे, अब जिनका नाम राजा राम था। बड़े भैया शादी हो गई, घर में भाभी आई, भाभी का नाम श्रीमती रुक्मणी देवी। भाभी के कुछ ही दिन में 4 बच्चे पैदा हुए, 3 बेटा और 1 बेटी। बड़े बेटे का नाम राजीव कुमार, क्या बात है, छोटे बेटे का नाम राहुल कुमार। राहुल से छोटी एक बेटी है, अबे जिसका नाम कुमारी रीतू है, और रीतू से छोटा एक बेटा है जिसका नाम रमेश है। दोस्तों, क्या बताऊं, बड़े भैया जीवित थे तो चाहते थे कि मैं तो एक अनपढ़ गंवार रह गया, मेरा छोटा भाई रामजी रारी पढ़ लिख कर नेक इंसान बने। लेकिन दोस्तों, घूमने टहलने में मेरी आदत बिगड़ गई। मेरी आदत बिगड़ इसलिए गई कि मैं शराब पीना शुरू कर दिया, जुआ खेलने लगा। दोस्तों, इतने नहीं, मैं रंडियाबाजी भी करने लगा। ये सब चीज मेरे बड़े भैया को ना पसंद था। एक दिन की बात है, मैं शराब पिया, शराब के नशे में जुआ खेल रहा था। ऐसे में मेरा साथी जाकर के मेरे बड़े भैया राजा राम से बता दिया, क्या राजा राम, तेरा छोटा भाई रामजी रारी शराब पीता है, जुआ खेलता है, रंडियाबाजी करता है। मेरे बड़े भैया ने कहा कि जब तक मैं अपनी आंखों से देखूंगा नहीं तब तक मैं तुम्हारी बात मानूंगा नहीं। दोस्तों, क्या बताऊं, मेरे बड़े भैया दूर से कारनामा देख रहे थे, मैं शराब के नशे में था, जुआ खेल रहा था। जब उसे बेटा बर्दाश्त नहीं हुआ, वह मेरे पास जाकर के मेरे साथियों के सामने मेरे गाल पर ऐसा थप्पड़ मारा रे, ऐसा थप्पड़ मारा कि मैं साथियों के सामने शर्मिंदा हो गया। उसके बाद आपने क्या किया बाबू साहब? सूबेदार बेटा उस वक्त कुछ नहीं बोला। शाम हुई, घर आया, खाना बना, सब खाना खाकर सो गए। मेरे दिमाग में वही बात गूंज रही थी, क्या राजा राम, तू साले मेरे गाल पर थप्पड़ मारा है, ये मुझको मंजूर नहीं। आज तुम्हारी मौत नजदीक है, ये दिन देखना दूर नहीं। उसके बाद आपने शराब पिए, शराब के नशे में उठाया खंजर, वही खंजर लेकर के मैं अपने बड़े भैया राजा राम के कमर में जा पहुंचा। फिर क्या हुआ? जब मैं वहां गया, मैं क्या देखता हूँ कि मेरे बड़े भैया राजा राम 4 पाई पर सो आराम कर रहे थे। अच्छा, अब है सूबेदार, देखना क्या था, वहां से खंजर से मैं अपने बड़े भैया राजा राम का गला काट कर मारा।
इसके बाद क्या हुआ बाबू साहब? सूबेदार सच्चाई छिपाने के लिए एक बोरी लाया, बोरी में लाश पैक किया और पास में तालाब था, मैं उसी तालाब में फेंक आया। सुबह हुई, न जाने कैसे ये खबर पुलिस वालों को लग गई। अबे पुलिस आई, हमको पकड़कर थाने ले गई। 3 साल के बाद जब मैं दोस्तों जेल से रिहा हुआ तो मैं घर आया। घर आने बाद मैं क्या देख रहा हूँ कि बड़े भैया मरे हुए 3 साल बीत गए, लेकिन मेरी भाभी की जवानी कम नहीं हुई। एक दिन की बात है, मैं कहा भाभी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी भौजाई ने बोली कि राम जी राजी तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहा भाभी देखो बड़े भैया मर गए, कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा देवर जीवित है, जो तो परेशानी मुझसे कहो, मैं तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। सूबेदार मेरी भाभी ने बोली साफ साफ बताओ तुम कहने का चाहते हो? सही बात है। मैं कहा भाभी मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। आई लव यू। अबे सूबेदार, इतना बात सुनते ही मेरी भौजाई गुस्से में लाल हो गई। फिर क्या हुआ? कैसे मेरे भाई हरामखोर मेरे गाल पर चाटा मारा था, वैसे मेरी भौजाई मेरे गाल पर चाटा मारी। सूबेदार बेटा, मैं अपने गुस्से को बेटा बर्दाश्त नहीं कर पाया। अबे जो हाल मैं अपने भाई के साथ में किया था, वही हाल अपनी भौजाई के साथ में कर दिया। बहुत अच्छी बात। सूबेदार, बड़ी खुशी की बात है। क्या? खुशी की बात यह है बड़े बेटे राजीव और राहुल की शादी कर दिया हूँ। बहुत अच्छी बात। घर में 2 बहू आई है। 2 बहू? बड़ी बहू का नाम रजनी है, छोटी बहू का नाम रानी है। लेकिन सूबेदार में कसम खाया हूँ क्या? कि जब तक मैं परिवार को बर्बाद नहीं कर दूंगा, तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। सूबेदार एक बात और है। क्या? जब से बेटा मैं जेल से छुटकर आया हूँ, तब से मैं शराब पीने बंद कर दिया। शराब पीना बंद कर दिया, शराब के पीछे पीछे घूमने लगा। कैसे बता रहे मास्टर साहब? कैसे? सब तो मिला के पीते हैं, सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में। मैं पी गया मिला के जवानी शराब में। सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में, मैं पी गया मिला के जवानी शराब में। क्या बात है? लगा तो 4 बोतल तो मजा आए शराब में, लगा तो 4 बोतल तो मजा आए शराब में। जी चाहता है आगे, जी चाहता है आगे लगा दो नकाब में। अब है सूबेदार राजा। मेरे घर में एक नौकर है, ना जाने हरामखोर कहाँ रहता है, मैं बैठ के इंतजार करती हूँ।
मालकिन पै लगही। क्यों रे हराम खोर नाले? कहना चाहिए मालकिन पाँव लगी। हम कहे मालकिन खुरी छुई। गाय भैंस सोई गए हैं। हराम खोर कहना चाहिए किन मालकिन गोड़ लागी। हम कहे मालकिन अलग 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 नहीं कहता, डबल डबल। हराम खोर उसे अलख निरंजन बोलते हैं। हम कहे मालकिन अरहर मदे। मालकिन अरहरिम ना दे हैं, आजकल मालकिन धानम दे हैं। हराम खोर हर हर महादेव। हर हर महादेव। देख तू आया है तो सबसे पहले मेरे बारे में बता दे। बारे में कैसन बारे में हो? ऐसे पंचो हमारी बहनिया हरे तो सबे जवन ऐसा कह के कार्य परी यहाँ ना हमारा कहते हैं मजा सबे का तू सभे सबके वो अपने अपने बारे में जानत होगू कि तुहरे सबके बारे में का बा। हमारे मालकिन के बारे में न जानत होबू। हमारे मालकिन के बारे में जुआ बा, लेख बा, चौगोड़िया बा, खटकिरवा बा, चीलर का कोनो कमी नहीं। हराम खोर मेरे बारे में, मेरे विषय में। मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या, मैं कहाँ का रहने? एक बात ही बतावा मालकिन, क्या है रे? तो का यहाँ घरे में आए कितना दिन हो गया? हमका यहाँ घरे में आए 10 साल हो गया। और हमका तो का 3 साल। सरका लगा बा। हाँ, जब 10 साल तो का यहाँ घरे में आए हो गया। हाँ। जब तब नहीं ली तो आज कैसे ले? का रे? नमवा नाम पहले लिखा करा बचाई। आज से ले तब नमवा। चल बैठ। हराम खोर या देख रहा प्रधान जी कैसे बैठी? अरे माटी देवनु को मुड़ नीचे कैले, गोड़ ऊपर कैले। ना बैठ पाओ। हराम खोर सम बैठ। सम हाँ। पहले बताओ जाए सम बैठ जा। प्रधान जी इशारे का काम इशारे में ही काम। माटी दियनु आराम से सम बैठ। अब बोलना मत, ना बोला और ना तो सांस लेना। जब फलाने साथ न ले निपुण जाएगा। कमान हमारे घर दुआरे खैरे। भैया बगल हो जा। भैया बाबू हरा। अरे रामा हो गजब मालेवा, कमरी आई के नीचवा गजब ढालेवा। माटी दियनु कहतन हरे राम हो गजब मालवा। बहुत मार खावा। भैया बाबू हरा। साड़ सोई अंगना, अरे साड़ सोई अंगना की पड़िया दुआरे। अरे साड़ सोई अंगना की पड़िया दुआरे। गजबा सिटी मारे भैया पछाड़ा रे, गजबा सिटी मारे। कहा तो बस साढ़ सोए अंगना अब पड़िया सोए दुआरे। गजब सीटी मारे भैंसा पछवारे। भैया बाबू आजा तुझको पुकारे मेरी गीध रे। गीध रे के द कौआ। मैं तो मरा तेरी चाह में। क्यों रे हराम खोर अरे बदतमीज, 2 टके का नौकर मेरे ही रोटी में पलने वाला है। माटे दिया
मार तो मारा तोहार हम खल खींच ले भैया बाबू हरा। ए भैया मेलन जलेबी आज का भाव रहे? ले ना रहा काका तू ले रहा होगा? ले ना ले रहा? ए रे ए रो का के पूछत बा? ये नहीं चश्मा वाले काका। पचा का है चश्मा वाले? पूछा था? पूछा काका कही जा। पूछा तक नहीं कही जा। आई बोलबा मोहनम छेड़ बा कि नहीं बा भाई? ना बेचारे वो भैया बाबू हरा और माई बहनी हरा। हमार नाम का और हमार काम का हम कहाँ रहा है? हमार नाम बा रजनी रे। हमार नाम बा रजनी रे और यही से गरम बा हमार पूरी देह। हम कहे मालकिन ज्यादा गरमान हुआ तो हम प्रधान जी मिल के ठंडवा दे। हमका लगा दही बारी नौटंकियों कराओ। भैया बाबू हरा माई बहनी हरा। माटी दिया उन्हों हमार नाम रजनी रे। हमार नाम रजनी रे और यही से गरम बा हमार पूरी। ऐठा जिन करा करा ना हमार संतुलन खराब हो लागत है। हमरे घर में चचिया ससुर हैं। हमरे घर में चचिया ससुर हैं जिनका नाम है रामजी रारी। अब पड़ती है उनसे हमारी। हमरे पति का नाम बा राजू। हमरे पति का नाम बा राजू और दहजरू नाती है एकदम निर्जीव। जैसे पंचाव प्रधान जी जैसे मान ले नोकिया का भाई नोकिया 407 मोबाइल ले ले नहीं के ऊपर से देखा दाखन कितना निक रहा है बैटरी कितना अच्छी रहा है लेकिन जब किताब खोला खुलबैन करे तो ऐसे मोबाइल ले का मतला। हमरे बड़के देवर का नाम बा राहुल। बड़के देवर का नाम बा राहुल और एक हमारे देवरान बा। एक हमारे देवरान बा जेकर नाम बा रानी और रंडी हरजाई करत हमन मानी। एक हमारे ननद बा। एक हमारे ननद बा जेकर नाम बा रीतू और एक हमारे छोट देवर बा जेकर नाम बा रमेश। यही से दिल में लगी बा हमारे ठेस। बताओ माई बहनी हरा कहबो हो जाइए खराब बा। ओ एक टाठी खा ले हैं खाए के यहाँ दुआरे वहाँ दुआरे लुलु कई हैं और लुलु काय के आई हैं तो किताब लेके बैठ जाई हैं। बताओ दिन रात पड़ी हैं तो घरे के काम के करी करे। रमेशवा कहाँ बारे? हाँ। भैया भैया वही कमर में बैठ के चढ़ाता है पढ़ रहा है। हाँ, पढ़ाता है। चला जो घर पढ़ाई ना बंद कर दी है ना तो हमारे का दौरिया बात ये सूबेदार क्या बताई हो ये हमार जवानी हमारे कई दिन अच्छा गोरा दिन करना है फिर ए हो कि कहा जाई राम हो कहाँ जाई राम। प्रधान लगे प्रधान का करी है का करी है प्रधान जवन कुछ करे वो कह दे तू जानी न पाऊ कि कहाँ जाई राम हो कहाँ जाई राम। कि लइके जुलमी जवनिया कि लइके जुलमी जवनिया कहाँ जाई राम। लइके जुलमी जवनिया
पे आई, अखिया पे आई हो सैया, अखिया पे आई। हे लौडे ए दादा, हे लौडे मारे ला नजरिया, हे लौडे मारे ला नजरिया, कहाँ जाई। दूर दराज से आइए समस्त नौटंकी कला प्रेमी, पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी तथा माताओं एवं बहनों, और साथ ही साथ इस रामलीला कमेटी के सभी पात्र, सभी सदस्यगण और माननीय श्री प्रधान जी, आप सभी के चरणों में मेरा प्रेम भरा प्रणाम पहुंचे। आइए साथ ही साथ आप सब मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूं, मैं कहां का रहने वाला हूं, मेरा नाम क्या है। साथियों, मेरा नाम रमेश है। मैं जिला आजमगढ़, जिला रायबरेली, गांव रहीमपुर का रहने वाला हूं। हमारे माँ बाप जब मैं बहुत छोटा सा था तभी हमारे माँ बाप हम सबको छोड़कर चले गए। हमारी परवरिश हमारे चाचा जी की है, जो कि घर में सबसे बड़े हैं, सबसे पूर्वज हैं, हमारे आदर्श हैं। हमारे चाचा जी का नाम श्री राम जी रारी है। हमसे बड़े हमारे दो भैया हैं। सबसे बड़े भैया का नाम राजीव कुमार है और जो मझले भैया हैं उनका नाम श्री राहुल कुमार है। हमारे दोनों भैया की शादी हो चुकी है। हमारी बड़ी भाभी हैं जिनका नाम रजनी है और जो छोटी भाभी हैं उनका नाम रानी है। राहुल भैया से छोटी और मुझसे बड़ी मेरी एक दीदी है जिसका नाम रितु है। क्या बताऊं साथियों, जो हमारी बड़ी भाभी है वो नामालूम किस टाइप की हैं, मैं तो इन्हें भाभी माँ कहता हूँ, लेकिन वो हमेशा किसी न किसी बात का ताना देकर मुझे कसती रहती हैं, मुझे कोसती रहती हैं, हमेशा मुझसे झगड़े करने पर उतारू रहती हैं, बात बात पर गालियां देने लगती हैं। ना मालूम क्यों मुझे वो देखकर हमेशा जलती रहती हैं। मैं यही सोचता हूँ कि हे भगवान, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे सब्र का बांध टूट जाए और मैं अपनी भाभी के ऊपर हाथ उठा बैठूं। और हमारे भैया यही कहेंगे कि देखो हम सब रमेश को पढ़ा रहे हैं, यही संस्कार दे रहे हैं कि अपनी भाभी माँ के ऊपर हाथ छोड़ दिया जिसने। मैं यही सोचकर सब सब्र कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि मैं कब तक इनके जुल्मों को सहूंगा। जब मैं विद्यालय से आता हूँ, विद्यालय जाता हूँ, कोई ना कोई बात ऐसी बात बोल देती है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मैं आज तैयार होकर सोच रहा हूँ विद्यालय जाने के लिए, लेकिन अभी टाइम है, घर में खाना भी नहीं बन पाया है। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम सूबेदार है, मैं उसके पास चलता हूँ, वो मेरे पास आता ही होगा, हम दोनों साथ में विद्यालय जाएंगे। अरे हम कहे भैया 963 तो से हम पहाड़ा पूछा था। देखो इसे कहते ही बाटे भैया 963 तो 63 भवा। अरे यार भैया जब दूरी रहा थे मैं कहते ना भैया 963 भैया नमस्ते कहते हैं उसको। हाँ हाँ जा संतोष से नमस्ते ना करा कर, अभी हमसे बनवाई नहीं कर। चलो ठीक है, मत कहो। आज से जब तू वहाँ पीपरे पेड़े लगे रहबे ना, हाँ तब दूरिया से भैया दया राम नहीं राम खिलावन। दया राम क्या है? जय राम। जय राम। हाँ और बतावा भैया तुहरे कलेजा का हाल बा? कलेजम तो मर्ज हो गया बा पागल। कॉलेज का क्या हाल है? हाँ हाँ बहुत अच्छा है। चला तो है ना, आजकल टेंशन उन्शन चलाता है। ट्यूशन? हाँ ट्यूशन भाई कोचिंग तो चलेगी तभी तो पढ़ाई में आगे बढ़ूंगा ना। तू पढ़ाई में आगे बढ़े बड़े पढ़ाता तू काहे बिना पढ़त बाटे? अरे रे भैया हो,
हम जौने स्कूल में पढ़ाई जाई थी जौने में खिचड़ी बटा था। अच्छा ओमा पढ़ाई जाई थी गुरुजी सबके आशीर्वाद दे थी जब छुट्टी हो था। गुरुजी आशीर्वाद दे थी सबका कि जितना ही पढ़बे उतना ही आगे बढ़बे। और हमका कहा थी बेटा तुम बाद में जाना तुमको बढ़िया आशीर्वाद दूंगा। हमका भाई हो सकत हमका कोनो बढ़िया आशीर्वाद दे। ये बारे भैया जब सारा लड़कियां चला गए तो करे बाद जब हम बैग टांगे नहीं करे लागे तो करे बाद गुरुजी का हम गए गुरुजी गोड़ छू ले। भाई छुट्टी होत क्या जाते घरे दुआरे जैसे गुरुजी के गोड़ छुए गए वैसे गुरुजी कहा था जा चाहे जितना पढ़बे कभू नहीं आगे बढ़बे। हम कहे गुरुजी एक मारत हम सबसे जाके पीछे बैठे थे तो हाथ सहुरवई वैसे बा। अब पीछे बैठे के बाद भैया जानता है क्या करी थी? का करत है? हमारे दुकान में हुई दुकनिया पर से एक बंडल बीड़ी माचिस चुराए जाए तू चुप्पे पी। तबे तो का गुरुजी कहबई करत है कि जा तू चाहे जितना पढ़बे कभू नहीं आगे बढ़बे। अरे यार सारी बात थोड़ा जब तू क्लास रूम में बीड़ी पियत बाटे तो कैसे आगे बढ़बे? तरक्की करता है यार। सारी बात थोड़ा भैया एक बात याद आ गई। हाँ अब सब्जी बन गई है चावलो चुल गया है दालो बन गया है बस रितु दीदी रोटी सेकत रही रोटी बना रही है। एक काम करा आप यहीं बैठ के जो स्कूल का कार्य मिला है वो का भैया करे। लेकिन उससे पहले भैया स्कूल चलने से पहले भैया मेरा दिल कुछ आपसे कहने का मन कर रहा है। हाँ बताओ भैया आपके मुखार बिंदु से मैं कव्वाली सुनना चाहता हूँ। कव्वाली सुनना चाहते हो? जी हाँ भैया। चलिए बड़ी अच्छी बात है सूबेदार जी। तब तक खाना भी बन जाएगा। 2 लाइन का कलाम पेश करता हूँ। लेकिन कैसे?